arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं। हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थानों में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह जानकारी मिलती है कि यह संस्कृति अत्यंत विकसित थी। यहाँ के निवासियों के सामाजिक और आर्थिक संबंध अन्य समकालीन संस्कृतियों से भी थे। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। हड़प्पा संस्कृति का सामाजिक जीवन। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। पहला, सामाजिक संगठन। हड़प्पा संस्कृति का समाज 4 वर्गों में विभक्त था। इसमें पहला वर्ग पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिष और जादूगर जैसे शिक्षित लोग थे। दूसरा वर्ग सैनिकों का था। तीसरे वर्ग में व्यापारी और दस्तकार, बुनकर, कुम्हार आदि, और चौथे वर्ग में श्रमिक और कृषक होते थे। दूसरा, भोजन। सिंधु निवासियों का भोजन सादा था। वे गेहूं, जौ और दूध से बनी हुई सामग्री, सब्जियों और फलों का उपयोग भोजन के लिए करते थे। ये लोग मछली, मुर्गे, भेड़ आदि मांस भी प्रयोग करते थे। तीसरा, पहनावा और आभूषण। सिंधुवासी सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र लगभग समान होते थे। वे शरीर के ऊपरी भाग में शॉल के समान कपड़ा पहनते थे, जो आधुनिक धोती के समान होता था। नीचे के भाग में अलग वस्त्र धारण करते थे। ये स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। छल्ले, कंठहार, अंगूठी, कंगन, भुजबंद, करघनी आदि आभूषणों का उपयोग करते थे। आभूषण सोने, चांदी, कीमती पत्थर, हाथी दांत आदि के बनाए जाते थे। गरीब सिंधु निवासी मिट्टी, तांबे, सीप के आभूषण धारण करते थे। चौथा, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री। उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि सिंधु निवासी पाउडर, सुगंधित तेल, लिपस्टिक, काजल का प्रयोग करते थे। हड़प्पा में एक बोतल में काला पदार्थ जमा हुआ मिला है। यह काजल था। पांचवा, मनोरंजन के साधन। शिकार करना और मछली पकड़ना, मुर्गे की लड़ाई देखना, शतरंज खेलना, संगीत, नृत्य सिंधु निवासियों के मनोविनोद के प्रिय साधन थे। खुदाई में बहुत से खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। छठवां, औषधियां। खुदाई में प्राप्त शिलाजीत, समुद्र फेन कदाचित औषधियों के रूप में प्रयोग होते थे। सातवां, शिक्षा। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की सुनिश्चित व्यवस्था को देखकर लगता है कि सिंधु वासियों को ज्यामिति के सिद्धांतों की जानकारी थी। खुदाई में प्राप्त बड़े बटखरे दशमलव शैली पर आधारित हैं। आठवां, मृतक संस्कार। सिंधु निवासी 3 प्रकार से मृतक संस्कार करते थे। पहला, पूर्ण समाधि। शव को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। पूर्ण समाधि में आंशिक समाधिकरण में शव को खुले स्थान पर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। बाद में बचे हुए शव को जमीन में गाड़ दिया जाता था। तीसरा, दाह कर्म में शव को जला दिया जाता था। हड़प्पा संस्कृति का आर्थिक जीवन। पहला, कृषि। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों आदि उगाते थे। लोथल में चावल के भी अवशेष मिले हैं।
सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को है। दूसरा, पशुपालन। हड़प्पाई लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, कुत्ता, ऊंट आदि को पालते थे। सुरकोतड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तीसरा, अन्य व्यवसाय और उद्योग धंधे। मूर्तियों की वेशभूषा, एक कलश में सूती कपड़े का मिलना और तकलियों की प्राप्ति बताती है कि सिंधु निवासी कताई बुनाई करना जानते थे। अनेरस्ट मैके को किसी वस्तु में लिपटे हुए सूती के धागे मिले हैं। मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियों से पता चलता है कि कुंभकार का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। वे सोने, चांदी, पीतल, तांबा, धातुओं के आभूषण और शंख, सीप, हाथी दांत के काम में निपुण थे। गुड़िया बनाने का कारखाना चहुंदड़ों में मिला है। चौथा, व्यापार। हड़प्पाई लोग अनाज, पत्थर, धातु, शल्क आदि का व्यापार करते थे। आदान प्रदान विनिमय द्वारा करते थे। वे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए बैलगाड़ियों या नाव का उपयोग करते थे। लगभग 2350 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेहुला के साथ व्यापार संबंध का उल्लेख किया गया है। मेहुला सिंधु घाटी क्षेत्र को दिया गया प्राचीन नाम है। माल उत्पादन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति और व्यापार इन स्थानों में प्राप्त होता है। पहला, सोना। दक्षिण भारत, मैसूर, अफगानिस्तान, फारस। दूसरा, चांदी। अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान। तीसरा, तांबा। राजस्थान की खेतरी खान से। चौथा, लाजवर्द। बंदवशा, पूर्वी अफगानिस्तान। पांचवा, फिरोजा, ईरान। छठवां, टिन, मध्य एशिया, अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। पांचवा, माप तौल। सिंधुवासी माप तौल के लिए बाट का प्रयोग करते थे। बाट के रूप में व्यवहृत बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। उनसे मालूम होता है कि तौल में 16 या उनके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640। हड़प्पा संस्कृति का धार्मिक जीवन कैसा था, हम इस बारे में जानते हैं। पहला, मातृ देवी की उपासना। उत्खनन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो स्थानों पर बहुत संख्या में नारी की मूर्तियां मिली हैं। विद्वानों का मत है कि यह नारी मातृ देवी है। एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। संभवतः स्त्री को सृष्टि निर्माणकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया होगा। अनेरस्ट मैके महोदय को एक मुद्रा मिली है जिसमें एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री का चित्र अंकित है। संभवतः यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। प्राचीन काल में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। वैदिक काल और वर्तमान समय में भी हमारे यहाँ नारी की पूजा पृथ्वी, अदिति, दुर्गा, काली आदि के रूप में की जाती है। डॉक्टर R.C. मजुमदार ने ठीक ही कहा है कि हमें मानना ही पड़ेगा कि प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता और आज के हिंदू धर्म में एक मार्मिक रिश्ता है। दूसरा, परम पुरुष की उपासना। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त एक मुद्रा में एक पुरुष देवता योगी की ध्यान मुद्रा में पद्मासन में बैठा हुआ चित्रित किया गया है, जिसके 3 मुख हैं। योगी के बाईं ओर एक गैंडा एवं एक भैंसा है और दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ है। सामने की ओर हिरण है। इस मुद्रा को देखने से पशुपति शिव की छवि उभरकर हमारे ध्यान में आ जाती है। तीसरा, वृक्ष पूजा। सिंधुवासी वृक्ष की पूजा करते थे। एक मुद्रा में
पीपल के वृक्ष की टहनियों के मध्य में एक देवता बैठे हुए हैं। वे नीम, बबूल, खजूर वृक्ष को पवित्र मानते थे। भारतवर्ष में वृक्ष पूजा की परंपरा प्राचीन काल से है। चौथा, पशु पूजा। हड़प्पाई लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। बैल, भैंस व बतख को पवित्र मानते थे। पांचवा, लिंग व योनि की पूजा। हड़प्पा में पत्थर पर बने लिंग और योनि के अनेक प्रतीक मिले हैं। संभवतः ये पूजा के लिए बनाए गए थे। हिंदू धर्म में लिंग पूजा अनार्य सिंधु निवासियों की ही देन है। छठवा, जल पूजा। मोहनजोदड़ो में स्नान कुंड मिला है। संभवतः यह धार्मिक स्थानों के काम में आता है। स्नानागार से लगे कमरे संभवतः पुजारियों के थे। सिंधु सभ्यता में पवित्र स्थान और जल पूजा का विशेष महत्व था। हड़प्पा संस्कृति की कला में पहला, मिट्टी के बर्तन। हड़प्पा के निवासी कुम्हार के चाक का उपयोग करने में कुशल थे। बर्तनों को आग के भट्टों में पकाया जाता था। खुदाई में हड़प्पा में कुम्हारों के 14 भट्टे मिले हैं। बर्तनों को रंगने के लिए काला, पीला, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। आमतौर पर बर्तनों पर वृक्षों की आकृतियां मिलती हैं। हड़प्पा के बर्तनों में कुछ पर मानव आकृतियां मिली हैं। दूसरा, मुहरे। मुहरे हड़प्पा सभ्यता की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियां हैं। उस काल की लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुई हैं, जिसमें लघु लेख के अलावा भैंस, बाघ, एक सींगी सांड, हाथी, बकरी का चित्र अंकित किया गया है। सिलखड़ी का मुहरों के निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। गोमेद, चट एवं मिट्टी के बनी हुई मुहरे भी मिली हैं। मुहरे बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार हैं। बहुसंख्यक मुहरों पर किसी पशु का अंकन और संक्षिप्त मुद्रा लेख अंकित किया जाता था। बिना डील वाले बैल का अंकन सर्वाधिक है। तीसरा, मूर्ति कला। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा की मूर्ति कला का सर्वोत्तम नमूना है। खुदाई में धातु, पाषाण और मिट्टी की बहुसंख्यक मूर्तियां मिली हैं। इनका प्रयोग पूज्य प्रतिमाओं के रूप में या खिलौनों के लिए होता था। इस काल की स्त्रियों और पुरुषों की प्रतिमाएं और बैल, कुत्ता, भेड़, बकरी, बंदर आदि की प्रतिकृतियां मिलती हैं। चौथा, चित्रकला। उत्खनन में प्राप्त मुहरों और बर्तनों में लाल, पीले, काले और कत्थई रंगों से रंगने के बाद कुशल तरीके से चित्रकारी की गई थी, जिनसे तत्कालीन समय की जानकारी हमें मिलती है। पांचवा, लेखन कला। सिंधु वासियों को लेखन कला का ज्ञान था। मुहरों में चित्रों के अंकन के पश्चात कुछ शब्द लिखे थे। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक न होकर चित्र लेखात्मक लिपि है, परंतु अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। छठवां, धातु कला। सोने, चांदी, तांबे के आभूषणों की प्राप्ति, मूर्तियां और बर्तन निर्माण से सिद्ध होता है कि सिंधुवासी धातुओं के उपयोग में निपुण थे। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।